हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर पे। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, फर्स्ट है हम लोगों का रास है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक हम लोग का, जिसमें क्या है, रक्त में रंगा हुआ या भरा हुआ, तो उसे कहते हैं रक्त रंजित। क्या कहते हैं? रक्त रंजित। क्या कहते हैं? जैसे रक्त में जो भरा हुआ या रंगा हुआ, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रक्त रंजित। ठीक। नेक्स्ट है हम लोगों का जो रंग का मंच है। ठीक। जो रंग का मंच है उसे हम लोग कहते हैं स्टेज। स्टेज जो होता है रंग नाट्य का मंच, उसे हम लोग कहते हैं रंग मंच। क्या कहते हैं? रंग मंच। ठीक। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का रात को जो दिखाई ना देने वाला। ठीक। रात को जो दिखता नहीं है, मतलब रात को दिखाई ना देने वाला रोग। कई लोगों को रात में नहीं दिखता, आप लोगों ने सुना होगा, तो उन्हें होती है रतौंधी। ठीक। क्या होती है? रतौंधी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो रथ पर सवार है उसे कहते हैं रथी। ठीक। और यदि इसकी जगह क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, ये तो आप लोगों ने देख लिया, जो रथ पे सवार है वो रथी। ठीक। जो रथ पर सवार है वो क्या है? रथी। ये तो आप लोगों ने देख लिया। अभी आ जाए कोई महान व्यक्ति रथ पे सवार है। क्या जाए? कोई महान जो रथ पर सवार है, तो क्या हो जाएगा? तो उसे कहा जाएगा महारथी। क्या कहेंगे? महारथी। सुना नहीं? महारथी अर्जुन, महारथी कर्ण, महारथी अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे। आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो महारथी और रथी दोनों में डिफरेंस आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, कोई भी डाउट ना रहने पाए आप लोगों को। ठीक। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का जो राज्य या राजा से द्रोह करे। ठीक। तो उसे कहते हैं हम लोग राजद्रोही। क्या कहते हैं? राजद्रोही। द्रोह का मतलब यहाँ जो उनके विरुद्ध हो। ठीक। द्रोह लिखा है, द्रोह यदि पूरा समझा जाए तो द्रोह का मतलब होता है विद्रोह से। ठीक। नेक्स्ट है राष्ट्र का प्रमुख। क्या है? राष्ट्र का प्रमुख, तो उसे कहते हैं राष्ट्रपति। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। तो देश में सबसे सर्वोच्च पद, प्रथम नागरिक, सबसे प्रमुख कोई होता है तो वो होता है राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट है गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया। गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया, इसे कहते हैं हम लोग रास। ठीक। गोपों का यहाँ से तात्पर्य श्री कृष्ण के उनसे है, श्री कृष्ण के परिवार से। आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण एक गोप वंश के थे, तो उन्हीं के घेरा मतलब गोल दायरे में नाचने की क्रिया रास कहलाती, जो कि श्री कृष्ण के द्वारा होती थी। ठीक। नेक्स्ट है वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो। क्या है? वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो, तो उसे क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त। ठीक। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं रूपक। क्या कहते हैं? रूपक। और फिर नेक्स्ट है जिसे देखकर या सुनकर रोम रोंगटे खड़े हो जाए। रोम मतलब रोंगटे। ठीक। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रोमांचकारी। क्या कहते हैं? कहा नहीं जाता यह पिक्चर तो बहुत ही अधिक रोमांचकारी है। तो ऐसा अभिनय या कोई भी चीज़ देखकर या सुनकर रोम खड़े हो जाए तो उसे रोमांचकारी कहते हैं। चाहे वह संगीत हो, चाहे वह नृत्य हो, चाहे वादन हो, चाहे गायन हो, चाहे कोई भी क्रिया हो। ठीक। नेक्स्ट है राजा या राज्य के प्रति किया जाने वाला विद्रोह। ऊपर द्रोह था, नीचे विद्रोह है। अभी जस्ट आप लोगों ने ऊपर देखा, जो राजा या राज्य से द्रोह करे, राजद्रोही। फिर नीचे क्या है? राजा या राज्य के प्रति किया जाने वाला विद्रोह। फिर नेक्स्ट है जो राजनीति जानता हो उसे कहते हैं राजनीतिज्ञ। क्या कहते हैं? राजनीतिज्ञ। फिर नेक्स्ट है जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो। ठीक। राजपत्र एक तरह से आप कह सकते हैं जिसपे राजा के द्वारा लिखित जो होता है, जिसपे राजा का प्रोफेशनली जिसे कह सकते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई भी कार्य है तो आप लोग प्रधान, विधायक, सांसद, दुनिया भर के जो होते हैं उनका एक पत्र होता है। पत्र है, उस पर नीचे उनका नाम लिखा होता है, साइन किया जाता है, या ऊपर लिखा होता है कहीं पे भी। तो उसी प्रकार का राजा का होता है, जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई तो उसे राजपत्रित कहा जाता है। ठीक। फिर चलिए देखते हैं ला वाले, शुरू करते हैं। फिर है जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो, लखपति। जिसके पास करोड़ रुपए की हो उसे करोड़पति। ठीक। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग अर्थव्यवस्था हमसे बेहतर जानते हो, धन के बारे में आप लोग हमसे बेहतर जानते होंगे, तो इसमें कोई भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर नेक्स्ट है जिसका उदर लंबा हो। क्या है?
जिसका उदर लंबा हो तो उसे कहते हैं लंबोदर। क्या कहते हैं? लंबोदर। ये किसका नाम है? ये नाम है श्री गणेश का। श्री गणेश प्रथम पूज्य लंबोदर गजानन, ये सब गणेश के पर्यायवाची हैं। ये भी पूछे जाते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पर्यायवाची ही लेने वाले हैं, जिसपे हम लोग एक एक टॉपिक के करीब 2-2, 4-4, 5-5 जितने हो सकते हैं देखेंगे, और पर्यायवाची की अनेकों ट्रिक देखने वाले हैं। अभी न्यू टॉपिक जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो क्या है? जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, जिसने प्राण प्रतिष्ठा प्राप्त की है, क्या है? लब्ध प्रतिष्ठ। क्या है? लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक। फिर नेक्स्ट है पाने की इच्छा, लिप्सा। क्या है? पाने की इच्छा मतलब लिप्सा। और मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। ठीक। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, और पाने की इच्छा लिप्सा। जीने की इच्छा ये आप लोगों को बताना है। ठीक। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, पाने की इच्छा लिप्सा, तो जीने की इच्छा क्या होती है ये अब आप लोगों को कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है जो भूमि का हिसाब किताब रखता हो। भूमि का हिसाब किताब रखता है लेखपाल। हर गांव में हर क्षेत्र में एक एक नियुक्त होता है जो कि होता है लेखपाल। ठीक। नेक्स्ट है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, तो उसे कहते हैं लोरी। ये कहते हैं लोरी, आप सभी को पता है, लेकिन ध्यान कर लीजिएगा कभी कभार पूछा जाता है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? लोरी कहलाता है। ठीक। फिर है वह शासन प्रणाली जो जनता द्वारा जनता के हित के लिए है, इसे कहते हैं लोकतंत्र। तो इसे हम लोग एक तरह से ऐसे भी कहते हैं, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र है। डेमोक्रेटिक, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत अपना लोकतांत्रिक देश है। तो वह शासन प्रणाली जो जनता द्वारा जनता के हित के लिए है, लोकतंत्र। ठीक। नेक्स्ट है आय व्यय लेन देन का लेखा रखने वाला। आय मतलब कितना हम लोग के पास धन आया, व्यय मतलब कितना खर्च हुआ, लेन मतलब कितना धन हम लोगों ने प्राप्त किया, देन कितना हम लोगों ने धन खर्च किया है दिया किसी को, तो उसका लेखा करने वाला होता है लेखाकार, जिसको हम लोग आज के समय में कहते हैं अकाउंटेंट। कहते हैं अकाउंटेंट। जिसको अगर पुराने समय में चले जाए, अभी नहीं और ओल्ड, तो उसे कहते थे मुंशी। मुंशी कहा जाता था। फिर हो गया लेखाकार, अब उसी को हम लोग अकाउंटेंट कहते हैं इन डिजिटल वे। चीज़ वही है, वो आय व्यय लेन देन का लोखा जोखा ही रखते हैं। ठीक। लेखाकार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो आसानी से पचता हो लघुपाक। क्या कहते हैं? लघुपाक। और यही अगर इसकी जगह हो जो आसानी से ना पचता हो तो उसे कहते हैं हम लोग गुरुपाक। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, इसके पहले वीडियो में बताया जा चुका है। जो आसानी से ना पचे उसे गुरुपाक कहा जाता है, और जो आसानी से पचता है उसे लघुपाक कहते हैं। ठीक। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आज है वाह को भी खत्म करना है। जो वर्णन के बाहर हो, वर्णनातीत। क्या है? वर्णनातीत। और एक होता है जो इंद्रियों के बाहर हो तो उसे इंद्रियातीत। क्या कहते हैं? इंद्रियातीत। जो वचन से परे हो वचनातीत, इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत। ठीक। तो ये सब ध्यान रखिएगा। जो पूर्ण रूप से बहरा हो, बहरा मतलब जिसे सुनाई ना देता, तो उसे हम लोग कहते हैं वज्र बधिर। क्या कहते हैं? वज्र बधिर। फिर है जिसके पाणी हाथ में वीणा हो तो उसे कहते हैं वीणा पाड़ी। क्या कहते हैं? वीणा पाड़ी। फिर नेक्स्ट है जिसके हाथ में वज्र हो, वज्र पाणी। फिर नेक्स्ट है बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय, उसे कहते हैं वयाह संधि। क्या कहते हैं? वयाह संधि। ठीक। फिर नेक्स्ट है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। वयाह संधि तक देख लिया। फिर ये वाला है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये बा से है। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल। जो अधिक बोलता हो वाचाल। जो मुकदमा दायर करता है वादी या मुद्दई भी कहा जाता है। कई कई जगहों पे इसे मुक्किल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्किल भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है वासुदेव के पुत्र। ठीक। श्री कृष्ण भी होगा, वासुदेव भी होगा। ठीक। नेक्स्ट है जिसके भीतर की हवा का तापमान समस्थिति में रखा गया हो। क्या है? जिसके भीतर की हवा का तापमान समस्थिति में रखा गया हो तो उसे हम लोग कहते हैं वातानुकूलित। क्या कहते हैं? वातानुकूलित। ठीक। वातानुकूलित को अगर इंग्लिश में देखें तो आप सभी लोग जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एसी, एयर कंडीशनर। अंदर की हवा, हवा मतलब एयर, तापमान को स्थिर मतलब कंडीशनर मतलब ठंडा रखने का काम। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।